हेलो, मैं डॉक्टर ए प्रसाद हेल्थ एंड वेलनेस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाता हूं। आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है सभी व्यक्तियों या किसी एक व्यक्तियों के मूल आवश्यकता के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के बेसिक नीड, आधारभूत संरचना कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को कायम रख पाता है, वह जीवन जी पाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी बेसिक नीड, आधारभूत, जिसको हम लोग आधारभूत नीड कह सकते हैं, मूलभूत आवश्यकता कह सकते हैं। तो इसके बिना किसी भी व्यक्ति को जीना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन। हम सभी ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, जो वातावरण में हम लोग को मुफ्त मिलता है, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो वही ऑक्सीजन हॉस्पिटल में हम लोगों को पैसे देकर लेने पड़ते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसे बेसिक नीड कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं। तो ऑक्सीजन के बिना हम लोग सरवाइव करना मुश्किल है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 3 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है बिना ऑक्सीजन के। इसलिए ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एक चक्रीय नीड, सर्किल नीड भी कहते हैं, क्योंकि यह बार बार होता है। चक्रीय नीड यानी चक्रीय आवश्यकता का कहने का मतलब हुआ कि वैसी आवश्यकता है जो व्यक्ति को बार बार ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग एक बार सांस ले लेते हैं तो फिर दूसरी बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग इसको बेसिक नीड के रूप में, सर्किल नीड के रूप में, चक्रीय नीड के रूप में हम लोग मानते हैं, जानते हैं। इसे हम लोग प्राइमरी नीड भी बोलते हैं, प्राथमिक आवश्यकता भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि यह एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरह से व्यक्ति के लिए दूसरी महत्वपूर्ण जो मूल आवश्यकता है, जो चीज़ें हैं, वो है प्यास। यानी जिसकी प्यास को बुझाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। तो प्यास व्यक्ति के जीवन में एक अहम पहलू है। जो व्यक्ति प्यासा रहता है वो पानी से अपनी प्यास को बुझाता है। तो बिना पानी के भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ये भी एक सर्किल नीड है, चक्रीय नीड है, प्राथमिक नीड है, जो बार बार आवश्यकता होती है हमको पानी की। एक बार हम लोग पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर में प्यास लगती है, फिर पानी पीते हैं। इस तरह से हम लोग का एक यह आधारभूत नीड है, मूलभूत आवश्यकता है, ये पानी हो गया। फिर इसी तरह से एक और नीड है, आवश्यक है, जो भोजन है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, लवण होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। ये सब हम लोग को भोजन के द्वारा मिल जाता है। तो भोजन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, खाना, जिससे हम लोग खा करके अपने पेट भरते हैं, और उसके द्वारा हम लोग अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन करने के बाद में जो भोजन हम लोग करते हैं वो पचता है, और उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है, उसी के आधार पर हम लोग कोई भी काम करते हैं। इसी तरह से भोजन के अलावा हम लोग का नीड है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक सेक्स भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में सेक्स को थोड़े गलत निगाहों से देखे जाते हैं। इसे पर्दों में रखा जाता है, और रखना भी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे में ही अच्छे लगते हैं, बाहर अच्छे नहीं लगते हैं।
तो व्यक्ति की सेक्स भी बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्ति को तरोताज़ा महसूस करता है, टेंशन को रिलीज करता है, तनाव को मुक्त होने में मदद करता है। बहुत सारे मांसपेशियों इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हार्मोनल सीक्रेट होते हैं जिससे हमारे शरीर के विकास में फ़ायदा होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यौन समागम करते हैं, सेक्स करते हैं, तो फीमेल के शरीर से ओवम निकलता है यानी अंडा निकलता है और मेल पुरुष के शरीर से स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है। जब वो दोनों एक साथ कंजुगेट करते हैं तो फर्टिलाइज करके भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रायो बनता है, उसी से धीरे धीरे बच्चे बनते हैं और 9 महीने के बाद में वो बच्चा जन्म लेता है। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए सेक्स एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना सृष्टि को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, अपने वंशज को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से सेक्स भी एक चक्रीय नीड है, इसलिए कि हम लोग एक बार अगर सेक्स करते हैं तो फिर दूसरी बार भी करने की आवश्यकता होती है और फिर हम लोग करते हैं और इससे हम लोग को पूर्ति होती है, जो व्यक्ति को बहुत सारे फ़ायदे उपलब्ध कराते हैं। इसमें लगभग पूरे शरीर के अंग इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये व्यक्ति को एक एक्सरसाइज भी हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता है। फिर बता देता हूँ मैं कि व्यक्ति टेंशन रिलीज होता है। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो अभी के समय में सेक्स थेरापी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक रोग है, हिस्टीरिया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक नीड है जो आज हमने आप लोगों को बताया, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम पहलू है और अहम योगदान प्रदान करता है, जिसके चलते हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। धन्यवाद।